बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही हौलनाक रिपोर्ट सामने आई है और ये पहली मुस्तनद रिपोर्ट कही जा रही है पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तानियों की औसत उम्र 4 साल कम हो गई है, यानी पाकिस्तानी जितना अरसा ज़िंदा रह सकते हैं उससे 4 साल पहले ही मौत के मुंह में चले जाते हैं मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से। ऐसी बीमारियाँ जो माहौलियाती आलूदगी की वजह से हैं। अगर हमारा माहौल बेहतर हो जाए तो पाकिस्तानियों की औसत उम्र 4 साल बढ़ जाती है, 4 साल बढ़ सकती है। आप अंदाज़ा लगाइए, ये इतना अहम मामला है। अब कहा यह जा रहा है फ़ज़ाई आलूदगी ने पाकिस्तानियों की औसत उम्र 4 साल कम कर दी है, यानी जो कुदरती तौर पर उम्र उनकी हो सकती है अगर वो माहौलियाती आलूदगी से बच जाएं तो उससे 4 साल पहले मौत हो रही है। अंदाज़ा लगाइए आप। और अब इस हवाले से बात की जा रही है, रिपोर्ट्स पेश की जा रही हैं कि क्यों ऐसा है कि इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। अब इसमें एक तो डायरेक्टर क्लाइमेट एक्शन सेंटर यासिर हुसैन ने भी इस बारे में कहा है कि मुल्क में फ़ज़ाई आलूदगी के बाइस सालाना 1 लाख अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं। आलूदगी की वजह से पाकिस्तानियों की औसत उम्र 4 साल कम हो चुकी है। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ आप ये देखें कि कोई एक एक्सपर्ट नहीं, मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स बैठ कर इस पर बात कर रहे हैं और पूरी तहकीक की गई है। पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी से मुतालिक पहली मुस्तनद जायज़ा रिपोर्ट भी सामने आ गई है और उसको जारी किया गया है। ये रिपोर्ट पाकिस्तान एयर क्वालिटी इनिशिएटिव ने तैयार की और इसे लाहौर में होने वाली क्लीन एयर समिट में पेश किया गया। ये तो दूसरा बड़ा शहर है लाहौर जिसमें पेश किया गया। इससे पहले कराची में यही बात हो चुकी है, सबसे बड़े शहर में। तो ये मसला पूरे पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के सभी बड़े शहरों का है। तो इसलिए ओवरऑल बताया जा रहा है कि पाकिस्तानियों की उम्र 4 साल कम हो गई है। पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी के बढ़ते हुए बहरान पर पहली मर्तबा एक मुस्तनद और हमा जहत कौमी जायज़ा रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें 4 बड़े शहरों के एयर शेड्स, इखराज के ज़राए, सेहत आमा पर असरात और मुमकिना इस्लाहात का जामे साइंसी तज्ज़िया पेश किया गया है। यह भी हालिया रिपोर्ट है, यह भी सामने आई है। यह रिपोर्ट पाकिस्तान एयर क्वालिटी इनिशिएटिव ने तैयार की है और इसे लाहौर की एक निजी यूनिवर्सिटी में होने वाली क्लीन एयर समिट में पेश किया गया, जहां माहौलियाती माहिरीन, मुहक्किकीन और पॉलिसी साजों ने इसके नताइज को मुस्तकबिल की हिकमत अमली के लिए अहम संग मील करार दिया। यानी इसमें तमाम किस्म के एक्सपर्ट शामिल हैं। रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती है कि फ़ज़ाई आलूदगी इस वक्त मुल्क का सबसे शदीद माहौलियाती और सेहत आमा का बहरान बन चुकी है, जो कौमी औसत उम्र में तकरीबन 4 साल की कमी और हर साल 1 लाख से ज़्यादा क़ब्ल अज़ वक्त अमवात का बाइस बनती है। बारीक आलूदा ज़रात खुसूसन PM 2.5 बुजुर्गों और बच्चों में सांस और दिल की बीमारियों के नुमाया इजाफे का सबब बन रहे हैं, जबकि बड़े शहरों में मुसलसल बिगड़ती हुई फ़ज़ा शहरियों के लिए तवीलुल मयाद ख़तरात पैदा कर रही है। ये साइंसी जायज़ा सैटेलाइट डाटा, आप सोचिए कितनी साइंटिफिक रिसर्च के साथ है। इसमें सैटेलाइट डाटा, केमिकल ट्रांसपोर्ट मॉडलिंग और PAQI के मुल्क गिर रियल टाइम मॉनिटरिंग नेटवर्क के इम्तिजाज से तैयार किया गया। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर के एयर शेड्स का अलग अलग जायजा पेश किया गया है, जिसमें हर शहर में आलूदगी पैदा करने वाले बड़े ज़राए और इनके सेहत पर असरात को काबिल फ़हम पैराए में मुरतब किया गया है। लाहौर में ट्रांसपोर्ट, सनत और ईंटों के भट्टे आलूदगी में मरकजी किरदार अदा करते हैं, जबकि सर्दियों में मौसमी उलटफेर सूरत हाल मजीद ख़राब कर देता है। कराची में निस्फ से ज़ायद आलूदगी सनती सरगर्मियों से मुंसलिक पाई गई है, जिसकी बड़ी वजह गैर मुनज़्ज़म सनती जोन्स और नाकिस मेयार का ईंधन है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बढ़ती हुई ट्रैफिक इखराज का सबसे नुमाया ज़रिया है, जबकि पेशावर में वादी नुमा जोग्राफिया और सरहदी तिजारत के भाव से शहरियों की औसत नुमाइश दीगर शहरियों की निस्बत ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। PAQI के बानी आबिद उमर के मुताबिक इस रिपोर्ट की बुनियाद तकरीबन 1 दिहाई की तहकीक और मुसलसल डाटा इकट्ठा करने के अमल पर है। इनका कहना है कि पहली मरतबा एक ऐसा शफाफ और यकसां साइंसी रिकॉर्ड सामने आया है जिसकी बुनियाद पर पॉलिसी साजी क़यास आराइयों से निकलकर ठोस शवाहिद पर मुंतकिल हो सकती है। रिपोर्ट में फ़ज़ाई आलूदगी को बुनियादी हुकूक, माहौलियाती इंसाफ और इदाराजाती कमज़ोरियों के तनाजुर में भी बयान किया गया है, जिनमें साबिक जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, सेनेटर शहरी रहमान, रफ़ी आलम, सारा हयात, डॉक्टर साइमा सईद, डॉक्टर समल नसीम और डॉक्टर कुलसूम अहमद समेत मुतअद्दिद माहिरीन की आरा शामिल हैं। आबिद उमर का कहना है कि ताज़ा डिजिटल रिकॉर्ड वाज़े करता है कि मुल्क में आलूदगी की बड़ी वजह मकामी ज़राए और निज़ाम की नाकामियाँ हैं, इसलिए असल ज़रूरत मौसर अमल दरामद की है। इनके मुताबिक अब मसले की जगह, नौइयत और हल दोनों वाज़े हो चुके हैं। रिपोर्ट में यह भी तजवीज़ किया गया है कि अगर ट्रांसपोर्ट के ढांचे में बेहतरी,
सनती यूनिट्स की जदीद कारी, भट्टों की टेक्नोलॉजी की तब्दीली और मुस्तकिल इखराज मॉनिटरिंग जैसे इक़दाम वक्त पर इख्तियार कर लिए जाएँ तो आलूदगी में 50% तक कमी मुमकिन है, जिसके नतीजे में शहरियों की सेहत पर पड़ने वाले असरात में नुमायां कमी आ सकती है। अच्छा, अब इस पर जो मेरी माहिरीन से बात हुई है, इस पर तफसील से डॉक्टर से भी, हमारे माहौलियात से भी, साबिक वज़रा हैं, उन सब से बात हुई है। यासुर हुसैन साहब से बात हुई है जो डायरेक्टर हैं क्लाइमेट एक्शन सेंटर के। वो ये बताते हैं कि एक तरफ हमें जंगलात लगाने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, और मिवाकी जंगलात जो बड़ी जल्दी लग जाते हैं, इस पर पिछले दौर हुकूमत में काम भी हुआ था, अभी इस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो ये है। फिर जिस तरह सुनील मंच साहब ये बात करते हैं, जो गाड़ियों के एक्सपर्ट भी हैं, रिव्यूज़ भी देते हैं कि पहले हमें मोटरसाइकिल को जितनी जल्दी हो सके इसको इलेक्ट्रिक पर लाना होगा, क्योंकि ज़्यादातर पेट्रोल मोटरसाइकिल 2 व्हीलर्स में इस्तेमाल होता है, फिर 3 व्हीलर्स भी आ जाते हैं, फिर गाड़ियाँ भी हैं। अब ये बताया जा रहा है कि 2050 तक पॉलिसी बनाई जा रही है, 2050 तक जितनी भी पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं इन पर मुकम्मल पाबंदी हो जाए और सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ लोग चले जाएं। अभी इसमें लगभग 25 साल हैं, लेकिन कहीं से तो हमें आगाज़ करना है। कई ममालिक हैं जो 2030 तक इस पर मुकम्मल पाबंदी लगा देंगे, इसी तरह कुछ हैं जो 2040 की तरफ जाएंगे। इस पर पाबंदी एक तो लगेगी कि पेट्रोल की तरफ ना जाया जाए और उसकी बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़कर क्या है। फिर आप ये देखें कि इससे बीमारियां किस किस किस्म की होती हैं। बाद में इंसान सोचता है कि किस तरह ये बीमारी हो गई, दिल की बीमारियां हो रही हैं, क्योंकि फेफड़ों से ये ज़र्रात खून में शामिल हो जाते हैं सांस लेने से। तो हर वक्त तो हम सांस ले रहे होते हैं, सांस के बगैर तो हम ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो सांस जब ले रहे हैं तो आप देखिए कि फ़ज़ा अगर आलूदा है, वही सांस हमारे फेफड़ों के ज़रिए खून में शामिल हो रहा है और इससे कैंसर फैल रहा है, कैंसर जैसी बीमारियाँ भी फैल रही हैं। और ये तो आप देखिए कि कितनी खौफनाक बीमारियाँ हैं। लेकिन फौरी तौर पर यह भी हो रहा है कि इस वक्त अस्पताल भरे हैं और बताया जा रहा है कि लोग सांस, दमा, गला, आशूब चश्म और दीगर वबाई अमराज का शिकार हो रहे हैं। और इस पर यह कहा जा रहा है कि दरख्तों, ग्रीन बेल्ट्स और मिट्टी वाली जगहों पर सुबह शाम पानी का छिड़काव भी करना चाहिए। तो ये फौरी तौर पर शहरी इस पर कह रहे हैं। लेकिन जब तक जंगलात नहीं होंगे, शहरों में आप कितने दरख्त लगा लेंगे? अच्छी बात है, शहरों में भी दरख्त होने चाहिए, लाजमी होने चाहिए, मगर जंगलात नहीं उग सकते। जंगलात के लिए आपको करोड़ किलोमीटर जगह के दरख्त ही दरख्त, तो पूरे इलाके की फ़िज़ा वो बदल सकते हैं। तो शहरों में ज़रूरी हैं, पार्क्स ज़रूरी हैं, बागात ज़रूरी हैं, ये सब अपनी जगह हैं। घरों में जितना हो सके ये लोग लगाएं, ये सब अपनी जगह है। तो इस पर काम करने की ज़रूरत है, वरना आप देखिए 4 साल कम उम्र होना ये कोई छोटी बात नहीं है। किस तरह से आप डेवलप कर सकें। और बीमारियाँ सबसे बढ़कर सेहत है कि अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को तो बेहतर बनाया जाए। फ़ज़ाई आलूदगी शरियानों को ब्लॉक कर सकती है, ये बात अब नई तहकीक में की जा रही है, कोई ऐसी नहीं है हवा में बात। ये बाकायदा तहकीक से ये चीज़ें सामने आई हैं और इनको मुस्तनद इदारे रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इतनी खौफनाक पाकिस्तान में सूरत हाल बन चुकी है जिस तरफ हमारा बिल्कुल ध्यान ही नहीं जाता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।